Yes, good morning students. I am here taking a new chapter business environment. अब नया चैप्टर है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं उससे रिलेटेड सबसे पहले बताता हूँ कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए, द एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन includes all condition, event and influences that surround it and affect it. It means कि जो हमारा एनवायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंक्लूड रहता है क्या, सारी कंडीशन, जो घटनाएं हैं वो सारी कंडीशन, इन्फ्लुएंसेस कैसे चल रहा है, क्या फ्लो है उसका, एंड सराउंडेड एंड इफेक्टेड, उसके चारों तरफ क्या क्या है और उसका इफेक्ट बिजनेस पर क्या पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट। देयर आर सम फीचर्स, characteristic, nature, you can say features, characteristic or nature also. So there are 7 features. First one is all the external forces, specific and general forces, interrelation, uncertainty, dynamic, complex and relativity. So there are 7 features. The first one is all the external forces. देखिए, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इंस्टीट्यूट एंड फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी इसमें कहा है कि सारे के सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो इस पर इफेक्ट डालते हैं। इंटरनल कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं डालता है। इंटरनल जैसे कि आपका कौन हुआ, कस्टमर हो गया, आपका सप्लायर हो गया, वर्कर हो गए, ये वर्कर वगैरह, ये क्या हुए आपके, ये इंटरनल फोर्सेस हो गए जो इस पर आपका इफेक्ट नहीं डालता। सिर्फ एक्सटर्नल बाहर की कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई इफेक्ट जो भी है वो डालेगा। सेकंड वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक एंड एज वेल एज जनरल फोर्सेस, इस पर आपका कि जैसे कि आपका विच इफेक्ट योर बिजनेस ओनली, कि जो आपका काम है सिर्फ उसी पर उसका इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस है, फीचर्स। थर्ड वन इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर डिपेंडेंट्स। तो जितने भी इनके कंपोनेंट हैं आपस में बिजनेस के एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड में कौन कौन कैसे हो गया, कि जैसे कि रीजन टू रीजन हो गया आपका, पॉलिटिकल हो गए, कंट्री टू कंट्री हो गया, कि सपोज कीजिए कोई किसी इंडिया में जितनी साड़ी की डिमांड होती है उससे ज़्यादा कहीं भी कोई, यानी कि अदर यूके या हम कहीं और किसी कंट्री के बारे में बात करें तो इतनी नीड नहीं होती, तो अलग अलग डिफरेंट होती है, तो कंट्री टू कंट्री होती है, तो इंटर रिलेशन आपका ऑल कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, नो वन कैन प्रेडिक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट 100% एक्यूरेटली, कि कोई अगर ये कहे कि एक्यूरेटली है 100%, इसमें चेंजेस अगर हम थोड़ा चेंजेस करते हैं तो उसमें 100% सक्सेस मिल जाती है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ वन इज डायनामिक। कंडीशन इन एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग। तो हमारी जो कंडीशन होती है किसी भी एनवायरनमेंट चेंजेस करने की, कि जब हम स्कैन करते हैं किसी भी कंडीशन को, कि अगर हमने कोई माइनर सा भी, आसान तो होता है लेकिन डिफ़िकल्ट होता है कि उसको किस तरीके से हम चेंज करें, कि अगर हमने छोटा सा माइनर सा चेंज कर दिया तो उससे आपकी टैक्स रेट है, सपोज कीजिए कि 5% आपने टैक्स पे गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, तो उसका क्या होगा, उसकी इनकम जो है वो हाई हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स, इट इज डिफिकल्ट टू स्कैन एनवायरनमेंट। अब आता है कॉम्प्लेक्स में, तो जो एनवायरनमेंट है आपका उसको आसान नहीं है कि हम एकदम से चेंज कर दें, कि कैसे, बहुत डिफिकल्ट होता है, आसान नहीं है कि चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज 7 रिलेटिविटी। सेम कंडीशन हैज डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट बिजनेस, कि अलग अलग सबका अलग अलग डिफरेंट होता है, बिजनेस होता है, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट हो गया आपके,
आप इन्वेस्टमेंट हो गया, सप्लायर हो गया और भी कस्टमर हो गया, जो आउटसाइडर होते हैं, अगर उनका आपस में एक दूसरे से रिलेटिविटी नहीं होगी, एक दूसरे के बिजनेस से रिलेटिविटी नहीं होगी, तो हम वर्क को सही से नहीं कर सकते थे। तो यहाँ हमने हमारे पास कितने 7 फीचर्स थी जो बिजनेस एनवायरनमेंट की हैं। तो ये 4 टॉपिक था आपका। It is important for your board examination. Read it and understanding it. Thanks and have a nice day.